अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम सियासी हलचल लेकर आपकी मेजबान आपकी होस्ट सुनीता खान। आज हम पीपी 168 में आए हैं एक शख्सियत से मिलने के लिए जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं। इनसे हम गुफ्तगू का आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अली रजा है। अली रजा, आप कौन से हलके से 168 पीपी 168 से किन को सपोर्ट कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग फैसल साहब को सपोर्ट कर रहे हैं। आपकी अल्हम्दुलिल्लाह नून लीग। अच्छा, नून लीग के मलक फैसल खोखर साहब हैं जो मलक फैसल साहब खोखर साहब हैं जी। आप इस हलके में किसको सपोर्ट कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मलक सैफुल मुल्क खोखर एमएन ने 126 और मलक फैसल साहब पीपी 168। तो आप ये बताइए कि 168 पीपी में आप अपनी पोजीशन क्या देख रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हमने माजी में काम किया है, तो हमें पोजीशन क्या है कि कितने परसेंट आपको उम्मीद है कि आप जीत जाएंगे? अल्हम्दुलिल्लाह हमें 100% यकीन है कि हम जीत जाएंगे। किस वजह से? क्योंकि हर पार्टी यही दावा करती है कि जीत हमारी ही होगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमने काम किए हुए हैं, हमने माजी में काम किए हुए हैं। हमने सबसे पहले तो ये सीवरेज का काम किए हुए हैं, उसके बाद स्कूल और कॉलेज मुल्क साहब ने बनवाए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। फिर पानी के प्लांट चलाए बनवाए हैं। फिर तो ये सरकारी पानी के ट्यूबवेल बंद थे, अपोजिशन ने बंद किए हुए थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क साहब ने अपने जेब से बिल अदा किए हैं। जी जी। और मुझे पब्लिक बता रही थी कुछ कब्रिस्तानों मुल्क साहब ने 2013 में टाली वाले खूह में कब्रिस्तान दिया था। अच्छा। तो उसकी चारदीवारी के रेस में जनाज़ा बनवाए हैं कि हमारे पीछे एक कब्रिस्तान है। मुल्क साहब मिट्टी सफाई भी करवा रहे हैं, गुड, उसमें मिट्टी भी डलवा रहे हैं। फिर अब अपनी ये हुकूमत की तरफ से नहीं मिले, मुल्क साहब अपनी जेब से कर रहे हैं। जी, आप अपनी पोजीशन क्या देख रहे हैं और पब्लिक में आप अपनी पोजीशन क्या महसूस करें, कितने परसेंट है? अल्हम्दुलिल्लाह हमें 100% यकीन है। किस वजह से? क्योंकि मुल्क साहब ने काम करवाए हमें। आप पब्लिक से पूछ लें कि मुल्क साहब ने कहा कि वो आपको खुद बताएगी कि मुल्क साहब ने स्कूल भी बनवाए, मुल्क साहब ने सड़कें बनवाई, कब्रिस्तान बनवाए, पानी वाले प्लांट बनवाए, मुल्क साहब ने ट्यूबवेल लगवाए ये सरकारी पानी के। यानी कि जो ग्रांट मिली है उनको हुकूमत से वो उन्होंने खर्च किए हैं आवाम पर। वो मुल्क साहब को हुकूमत से नहीं, मुल्क साहब अपनी जेब से कर रहे हैं। अच्छा, यानी कि इन दोनों जब हुकूमत में थे, वो पिछले 5 साल तो अपोजिशन में थे। अच्छा, ठीक है। उस वक्त उन्होंने अपनी जेब से करवाए? उस वक्त उन्होंने अपनी जेब से करवाए हैं माशाल्लाह। ये और तो आवाम के लिए और अभी तक अपनी जेब से काम करवा रहे हैं। अभी हमजा पार्क में ट्रांसफर नया लगा रहे हैं और तारे, जिन गलियों में तारें बिछी नहीं हुई थी नई तारें डलवा रहे हैं और सीवरेज सिस्टम नए डलवा रहे हैं हमजा पार्क में। तो मुल्क साहब ने हंजरवाल में जब पहले हंजरवाल में कोई बैच गाड़ियां नहीं सी आती कि हंजरवाल गंदा था, सड़क गुजरा नहीं जाता था। अल्हम्दुलिल्लाह अब वैने अब स्कूल से मगर बच्चे भी आते हैं। तो नून लीग ने बहुत कुर्बानियां दी हैं। तो जब अपोजिशन का टाइम आया, इन्होंने मुल्क साहब के घर तड़वाए। तो मैं सब तो पहले उन्होंने पता सी कि लाहौर दा गढ़, लाहौर दा सदर, लाहौर दा किंग मुल्क सैफुल मुल्क खोखर साहब सन। उन्होंने पता कि अगर इनू फड़ लिया कोई अगे नहीं आ सकता, क्योंकि मुल्क साहब ने किंग ने 15-16 पर्चे एक्स्ट्रा कर दिए ये, जो मुल्क साहब को पता भी नहीं था। ठीक है, वो ये है कि उसे लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही, नहीं मिल रही। आप इसके बारे में क्या कहते हैं? मेरी बात सुने, पहली बात तो ये है उन्हें लेवल फील्ड मिलनी चाहिए हमारी नजर में, क्योंकि हम वर्कर हैं। खुल के आएंगे तो हाँ जी, अगर खुल के आएंगे तो पता चलेगा ना। जी। अगर आप लोगों ने आपने कहा है कि उनको लाहौर में लेवल फील्ड नहीं मिल रही, अगर मिली है तो उनको टिकट मिली है ना। अच्छा, यहाँ पे कौन है आपके अपोजिशन में? पीटीआई के कैंडिडेट कौन है? नदीम बार। अच्छा, ठीक हो गया। तो आपका कंपटीशन अब उनसे है। हाँ जी। और आजाद उम्मीदवार कितने हैं? उम्मीदवार मेरे तकरीबन मेरे ख्याल से 5-7 होंगे। 5-7 हैं। जी, ठीक है। इसका मतलब है कि हंजरवाल में इतना काम मलिक साहब ने किया है कि जमानतें जब्त होंगी। जी। आके जी हम जीत रहे हैं, पीटीआई कह रहे हैं हम जीत रहे हैं, आजाद म्यूजिक कह रहे हैं जी सबको रिजेक्ट कर रहे हैं हम जीत रहे हैं। लेकिन इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द आवाम को ना पब्लिक सर्वे दूंगी ताकि उसमें आवाम को खुद अंदाजा हो सके आवाम किसके साथ है और किसने कितना काम किया है। इनकी बात हो या किसी दूसरी पार्टी की बात हो, दूध का दूध और पानी का पानी वही हो जाएगा। जी नाजरीन, आपने सियासी गुफ्तगू सुनी। अब
اپنی ہوسٹ سنیتا خان کو اجازت دیجیے. سیاسی ہلچل پروگرام میں میں آپ سے اجازت لیتی ہوں. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.